साधु का किसी भी कॉलोनी, नगर, गांव में आना एक ऐसी अप्रत्याशित घटना है कि आता है वो किसी के निमित्त से और भला सबका होता है। गुरुजी हमेशा कहते थे, हम कहीं भी जाते हैं तो जिसके लिए जाते हैं या जहां जाते हैं सिर्फ उसका उद्धार नहीं होता, उठ करके वहां तक जाने के बीच में कितने लोगों को दिगंबर मुद्रा को देख करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। कितने सारे लोग, घर का माहौल बदल जाता है 1 मिनट में। पता चल जाए यहाँ से मुझे कहीं और जाना है, कहाँ जाना है मुझे, गुमास्ता नगर जाना है। अभी बहुत सारे श्रावक लोग वहाँ पे होकर के आए तो उन्होंने हमसे बताया, महाराज श्री वो तो बोर्ड में जिनके जिनके घरों में चौके लगने हैं उनके नाम तक लिख गए हैं। हमने कहा अभी तो मैं वहाँ पर गया ही नहीं हूँ। बोले उनने तय कर लिया। साधु का आना परिवार का माहौल बदलता है। कोई भी साधु परमेष्ठी आता है उसके लिए चौका जरूर लगाइएगा, उसको आहार के निमित्त से अपने घर में एक बार बुलाइएगा जरूर। क्या होता है महाराज, आहार के निमित्त से बुलाने पर 1 दिन 2 दिन 3 दिन पहले से और 1-2 दिन बाद तक पूरे घर की चर्या बदली हुई होती है। क्या बदली हुई होती है भैया, ये छू छू करने लगते हैं, ये जूता चप्पल यहाँ रख दो, ये झाड़ू वहाँ नहीं दिखाई देनी चाहिए, ये गंदे कपड़े यहाँ दिखाई नहीं देना चाहिए, लोग सामने आएंगे, नई बेडशीट निकल जाती है, अलमारी साफ हो जाती है, बुला करके तैयार कर लेते हैं उसको। साधु आना है, साधु आने से साधु तो 1 पाव आटा लेकर के चला जाएगा, लेकिन साधु के 1 पाव आटा देने के चक्कर में तुम्हारा पूरा घर बदल जाएगा। चौका लगाओ। कोई भी साधु परमेष्ठी है, किसी भी संघ के आते हैं, आप उनके लिए आहार दान के लिए चौका लगाइए। गिनती मत करिए 5 साधु है 6 चौका लगा दो। अरे खाली जाता है चौका तो जाने दो, कम से कम उसके घर का वातावरण तो सुधर रहा है। वो उसके यहाँ साधु के आहार हो या ना हो अलग बात है, लेकिन उसके घर का चौके के निमित्त से माहौल बदल रहा है। तो माहौल बदलिए घर का। जब किसी के घर के अंदर साधु के लिए भोजन इत्यादि तैयार होता है दिगंबर साधु के यहाँ, वो नीचे से ऊपर तक बिल्डिंग चेक कर लेता है, बदबू आ रही है यहाँ से, यहाँ लाइट जलती है, उसी वक्त उसको सब दिखाई देता है। उस वक्त उसको अपने मकान से लेकर के मंदिर के बीच का रास्ता देख लेता है, कहीं चींटी नहीं पड़ी हो, छिपकली नहीं पड़ी हो, चूहिया नहीं पड़ी हो, चूहा नहीं पड़ा हो, बिल्कुल साफ करा लेता है। कितनी सजगता होती है उसके पास। हाँ, ये भी माँ बता रही हैं कि वैसे तो बच्चे 10 बजे उठते थे, लेकिन अगर गुरु महाराज का घर के अंदर आने का थोड़ा भी प्रोग्राम समझ में आ जाए तो 5:15-6 बजे सुबह उठ कर के तैयार, 6 बजे सुबह से ठंडे पानी से नहा लिया, कपड़े किनारे कर लिए, खुद अपने हाथ से अपनी चड्डी बनियान धो ली, साफ कर ली, मम्मी काम कर रही, भैया महाराज आने हैं। महाराज ना हुए बवंडर हो गए, बवंडर नहीं हो गए। महाराज आने से घर के अंदर एक अप्रत्याशित घटित होता है, पूरे के पूरा वातावरण सुधरता है। जो पड़ोसी अजैन होते हैं उनके मन के अंदर भी उमंगे जगती हैं। वो कहता है भाभी हम लौकी ले आते हैं। कोई कहता होगा भैया भाभी हम तो गुरुजी को आहार दे नहीं पाएंगे, हमारी तरफ से 4 अनार चला दीजिएगा, 2 संतरा दे दीजिएगा। वही तो मैं कह रहा हूं आपसे कि देखो आप अपने घर के अंदर, मैं कई जगह जाता हूं तो मैं ये देखता हूं कि समाज के जो वरिष्ठ होते हैं वो इस बात को अलाउ नहीं करते हैं। बोलते हैं चौका खाली जाएगा तो बुरा लगेगा, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तुम्हारी बेइज्जती नहीं होगी, तुम पूरे मोहल्ले पूरे गांव वाले से बोलो, जिसकी जिसकी सामर्थ्य है, प्रभु ने जिसको जिसको धन दिया है, जिसको मन दिया है, तुम सब चौका लगाओ। 15 परिवार हैं, 15 के 15 चौका लगाओ। 15 के 15 परिवारों का माहौल बदलेगा। गुरु महाराज से बोलो सुबह कोई प्रवचन उचन नहीं होगा, सिर्फ गुरु जी की पूजन होगी और भोजन होगा। दोपहर में हम सब मिलकर के आएंगे, आपके सारे उद्बोधन सुनेंगे। माहौल बदलो। 6 घंटे की साधना होती है। सुबह 6 बजे से महिला पुरुष परिवार के लोग लगते हैं, 12 बजे तक लगातार लगे रहते हैं। फिर उसके बाद एक और आनंद आता है, जिनके चौके खाली रहते हैं उनको चिंता सताती है, आइटम बना है
ठिकाने कैसे लगाना है। फिर उसमें व्यवहार बदलते हैं, भाई साहब आज हमारे घर में भोजन करना है चाहे कुछ हो जाए। तो जब खींचते हैं तो अतिथि समविभाग व्रत का पालन करने के साथ साथ घर परिवार को सुख मिलता है। और इसमें सोचिए, कोई साधु तपस्वी हो, कोई रिद्धिधारी हो, किसी को किसी के गुरु का दिया हुआ कोई सफ़ा हो, और वो तुम्हारे घर में सिर्फ इसलिए पैर रख रहा है कि तुम्हारे घर के अंदर कोई बद्दुआएं लगी हों तो वो अलग हो जाए, उसके लिए तो तुमने रास्ता ही नहीं बनाया ना। तो रास्ता बनाइएगा, सामर्थ हो, मौका मिले, चूकना मत। घर का पानी बदलता है, छन्ना बदलता है, चक्की धुलती है, मिक्सी धुलती है, सब कुछ होता है। एक पूरा का पूरा किचन इतना अपडेट होता है, क्योंकि पूरे घर में तो अभी चाकू छुरी में ऐसा सूंघ के देख लो, आधे में लहसुन आधे में प्याज, फिर लहसुन प्याज वाली चक्कू बदलती हैं, चम्मच बदलती हैं, सारी प्रकृति बदलती है। इसलिए कभी भी किसी की भी गांव में, किसी भी मोहल्ले में साधु 2 दिन के लिए भी आए, समाज के अध्यक्ष और मंत्री का कर्तव्य होता है समाज के लोगों को फ्री हैंड कर दें, भैया जिसको जिसको चौका लगाना है सब लगाओ। साधु 3 ही साधु हैं, 30 चौके लग गए, लगने दो। 30 परिवार के 300 लोगों ने धर्म ध्यान कर लिया 6 घंटे का। भोजन के माध्यम से कल तक जो पाप करते थे, आज वही भोजन की प्रक्रिया पुण्य के रूप में परिवर्तित होकर के 10 बजे उसके मन तन मन के अंदर उछाल मारता है। फिर उसके चेहरे पर भक्ति दिखाई देती है, वो अपने समर्पण का भाव रखता है। आओ ना महाराज, हमारा भी पाप क्षय करो ना, आइए ना हमारे घर में। एते तेति त्वरितम अत्र तिष्ठ ठठ स्थापनम करता है, खुश होता है वो। लेकिन अगर मान लीजिए कोई इसमें रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, 5 साधु हैं, 6 चौके से ज़्यादा नहीं लगाना, क्यों, फलाने चंद का चौका खाली जाएगा, बड़े आदमी है उनको बुरा लगता है तो लगने दो। बड़ा आदमी अपने घर में है, दान देकर के हम उसको बड़ा बनाएंगे। हमने बनाया आज पाटौदी जी को बड़ा, दुनिया में कोई नहीं पहचानता था उनको, बस इतने ही पहचानते थे। काय की पहचान थी कि किसमिस के व्यापारी हैं। हमने किसमिस को किस और मिस दोनों कर दिया। फिर हमने कहा चलिए सर्वतोभद्र जिनालय की ओर, और सहजता में स्वीकृति दी। अब दुनिया देखेगी कि अब आसाम में कोई पाटौदी जी भी हैं जिन्होंने सर्वतोभद्र जिनालय में 31 लाख रुपए की राशि दान दी है। साधु के आने पर कमाल होता है कि नहीं, बोलो ना, होता है। उससे अच्छा लगे हमको ये डॉक्टर साहब का परिवार, हमने तो इनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया था। हमने कहा हो गए आप कोई, ये उपद के हमारे पास आए, हमसे कहते हैं कुछ देना है। हमने कहा रिद्धि सामने खड़ी है, कुछ देना है। अचानक ये सब जो भी कोई मेरे पास उपद के आता है वो मेरा नहीं होता, मेरे गुरुदेव का होता है। गुरुदेव वहाँ से भेजते हैं। इंतजार करता है इंसान, विनम्र सागर को अपनी आंखों के सामने देखूंगा, फिर वो जो मांगेंगे सो दे दूंगा, और धन्य धन्य होता है। ये बोले कुछ देना है, हमने इनसे इतना ही कहा, हमारी मर्जी का कि अपनी मर्जी का। 1 सेकंड सोचे, बोलते आपकी मर्जी का। हमने कहा जानना पहचान, मैं तेरा मेहमान, कितना मांगे क्या मांगे। हमने कहा ऐसा ऐसा करना है, उनने डन कर दिया। हमने कहा 16 साढ़े 16 लाख दे देना। उनने कहा हो। जैसे उनने हो बोली, हम डिप्रेशन में क्यों, हमको लगा कि जब 16 लाख एक बार में हाँ कर दिया तो इससे 31 लाख ले सकते थे। बुरा लगा हमको। फिर हमको लगा कि विनम्र सागर तुम चूक गए। फिर मैंने गुरुजी से बोला, क्या गुरुजी बता देते पहले से कि इतना बोलना चाहिए था। अब पहली बार में कोई हाँ कर दे तो बुरा तो लगता है, क्यों नहीं लगता है भैया। जब पहली बार में तुमने इतना दे दिया, गैया आई घर के सामने खड़ी हुई, खुद दूध दे करके चली गई, और हम पूरा पात्र भी नहीं भर पाए। फिर हमने भगवान से प्रार्थना करी, इनको भी भगवान आशीर्वाद दीजिएगा, ये 16 चुकाते चुकाते 31 तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि मेरे कंठ में मेरे गुरु विद्यमान हैं। वो यहाँ से बोलते हैं, हम तो सिर्फ चोंगे मात्र हैं। आपका समय हो गया, शब्दों को विराम दूंगा। कल अपन सुबह फिर मिलने वाले हैं। शंका समाधान तो चल ही रहा है, अपन कर ही लेते हैं। हाँ वो करते हैं, उसके पहले शब्दों को विराम दे, एक बार भगवती की स्तुति कर लेते हैं, फिर अपन दूसरा संवाद करेंगे।
गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।